कल जो हमारा क्लास हुआ था उसमें हमने बोर्ड के ऊपर लाइन को किस तरह से ट्रेस करते हैं वो हमने बीबस लाइन को ट्रेस किया था और वीवेट को भी ट्रेस किया था। तो आप लोगों ने वो देखा। अभी हमें क्या देखना है, चलिए मैं एक schematic खोलता हूँ। ये भी आपके बोर्ड में के जैसा ही सॉफ्टवेयर है, फिल्माफिक्स, शायद कुछ लोग यूज भी करते होंगे। ठीक है, तो ये हमारा है schematic। तो अभी हम कॉलकॉम के बोर्ड पे टेस्ट करते हैं वीवेट। वीवेट लाइन पे आपको क्या क्या मिलता है, जैसे कि हमने कल बगैर स्कीमेटिक के बोर्ड पे टेस्ट किया था। तो ये जो प्रेगमाटिक्स है इसमें भी बोर्निंग जैसा ही है, पहले स्कीमेटिक्स है, उसके बाद बिटमैप है, हार्डवेयर सोल्यूशन भी है, लैपटॉप का भी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बिटमैप खोल लो या मैं पहले स्कीमेटिक खोल लेती हूँ। तो यहाँ पर भी देखो आपको बहुत सारे मॉडलों के बहुत सारे फ़ोन के स्कीमेटिक मिलते हैं। इसमें आपको इन्फिनिक्स के भी मिल जाते हैं, वाई के भी, फोकस के भी, आईटेल के भी, लावा के भी। तो ये शायद कुछ मॉडल कुछ ब्रांड हैं जो कि शायद अभी बोर्नियो में भी नहीं होंगे अपडेट, इसमें है। तो मैं अभी कुछ शाओमी का ही खोलता हूँ। ये खोल दिया। तो ये साइड इसको भी खोल। हाँ, इसको भी खोल दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 मॉडल के स्कीमेटिक खोल दिए। और भी कौन कौन सा एक दो मॉडल के लिए खोल लेता हूँ। सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, शायद ऐसा लग रहा है। ओके, ठीक है। तो ये मैंने 4 मॉडल के यहाँ पे स्कीमेटिक खोल दिए। ठीक है, अभी हमें क्या चेक करना है, पहले तो जैसे कि हमने कल बीवेट लाइन को टेस्ट किया था, बीबूस लाइन को चेक किया था। तो वहां पर हमारा क्या लॉजिक होता है, उसको हम किस तरह से चेक करते हैं वो आपने देखा। हमने हर सेक्शन का आपको बोला कि एक हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू बोर्ड बोर्ड को ट्रेस करेंगे, उसकी लाइन को ट्रेस करेंगे। तो वो एक लॉजिक कहाँ से बनता है, मैं उसको किस तरह से ले आता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने 4 ब्लॉक के सिस्टमेटिक खोल दिए। अभी हमें क्या करना है, बीवेट लाइन को हमें चेक करना है सिमेटिक के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, किसी भी मॉडल का जो हमारी ये 4 मॉडल है उसमें मैं बैटरी कनेक्टर देखते हैं इसका।
यहाँ पर है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। सीधा ये हमें क्या करेगा, इस जैक पे लेके चला जाएगा। अभी मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा खुल गया। मैं इसको थोड़ा सा देख, सर साउंड क्यों इतना धीरे रकम आ रहा है? तो मेरे हिसाब से तो सही आना चाहिए, रोज वाला ही माइक है, ऐसा क्या हो रहा है। मैं तो अभी देखिए, अभी आ रहा है साउंड? आप तेज आ रहा है सही। अभी ठीक है। ओके, चलिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा अब कम कर दीजिए, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम। अच्छा, अब और धीरे बोलूँ? अरे सही है वॉल्यूम सही है कम ले लीजिए सही है फोन सही है का, सही है। अरे आप साउंड कम लगभग कीजिए ना अपना। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने एक सेमेटिक खोल दिया इसका। ये हमारा रेडमी 7 होगा या 6, कोई भी है एक मॉडल। अभी इसका भी हम देखते हैं, मॉडल कोई भी हो हमें मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक दूसरे मॉडल का भी खोलता हूँ। इसमें भी हमें इसका क्या करना है, बैटरी कनेक्टर देखते हैं कहाँ पे है। ये रहा, हम बैटरी कनेक्टर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सीधा ये बैटरी के पेज पे लेके चला जाएगा। इसे भी हमने बड़ा कर दिया। यहाँ पे भी हम एक और खोल लेते हैं। इसमें हमको क्या है, नंबर को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सीधा उस पे जाके क्लिक करेंगे, पूरा सिमेटिक खोल देगा वो। ठीक है, इसका बैटरी का कनेक्टर यहाँ पर है। नोट मैच दिखा रहा है, गलत क्लिक कर रहा हूँ क्या? हो सकता है इसमें कॉपी पेस्ट ही करना पड़े, टाइप करके एंटर करना पड़ेगा शायद। या फिर हाँ, हो सकता है। नहीं, वो मतलब क्लिक सही नहीं हो रहा था, काफी छोटा था ना वो, इसलिए। जब नंबर पे उस पे क्लिक होगा तो अपने आप वो आ जाएगा। चलिए, मैं इसको भी यहाँ से छोटा कर देता हूँ। और देखिए, ये हो गया हमारा बैटरी का कनेक्टर, ठीक है। ये पूरा पेज आप लोगों को क्लीन दिख रहा है। मैं इसे भी और थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। मोबाइल पे जो जो होगा उसको तो क्लीन नहीं दिखेगा, जूम कर करके देखते रहोगे, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग लैपटॉप या पीसी का यूज करो। ठीक है, यहाँ पर भी देखो। चलिए, अभी मैं बैटरी का जो आपका वी वैट है, ठीक है ना, हमारा जो वी वैट का प्लस है, वी वैट का माइनस है, वो आपको पता होगा। जब यहाँ पर आप कनेक्टर देख रहे हो ना, यहाँ पर देखिए कितने पिन दे रहा है। लास्ट जो है वो है 12, 13, 14, 15, 16, 16 पिन का कनेक्टर यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है। तो क्या आपका बैटरी कनेक्टर 16 पिन का होगा? नहीं, वहां पर काम के तो आपके 4 ही पिन है, एक बैटरी आईडी, एक थर्मल या टेम्परेचर, और आपका एक प्लस और एक माइनस, 4। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब हम किसी कनेक्टर को उठाते हैं या हम किसी कनेक्टर को निकालते हैं ना, तो उसके जो पैड होते हैं, कनेक्टर को पकड़ने के जो पैड होते हैं, जहाँ पे कनेक्टर जाम होता है, ग्राउंड ही होता है सारा वो, तो उस सबको एक एक पिन में काउंट कर लेते हैं वो, ठीक है ना। वो सारा एक एक पिन में काउंट हो जाता है। अभी यहाँ पर
हमें क्या देखना है, बैटरी का सबसे पहले प्लस, जो हमें बैटरी का एक प्लस की लाइन को ट्रेस करना है, हम उसको किस तरह से ट्रेस करते हैं। यहाँ पर वी बैट में हमें क्या क्या मिलेगा, ठीक है ना, उसके ऊपर क्या क्या कंपोनेंट मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, ये 6 7 5 9, ये जितनी भी एक पिन है, जो कनेक्टिंग पॉइंट होगा, आप देखोगे एक पिन को जब कनेक्ट होगा तो कहीं पे अगर वो आपस में जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा वहां पे एक डॉट जैसा बन जाता है। मैं इसको और जूम करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक ये डॉट जैसा बना, लेकिन अगर वो आपस में कनेक्टेड नहीं होगा तो सीधा क्रॉस हो जाएगा, लाइन जो है वो आपका सीधा क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ से आपका लाइन आउट होगा, एक टीपी पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। ये आपका बैटरी आईडी हो गया, थर्मल हो गया, उसके बाद आपका वीवेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमें कितने कंपोनेंट मिले, कैपेसिटर मिला कितने, 3। इसी लाइन पे आपको डायोड मिले, एक यहाँ पर एनसी लिखा हुआ है तो ये डायोड नहीं है, लेकिन ऊपर की साइड में एक टीवीएस डायोड लगा हुआ है जो कि ग्राउंड के साथ है। ये किसके लिए है, प्रोटेक्शन सर्किट पे है, ठीक है। ये आपके डीसी टू डीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या, ये आपका आधा हिस्सा ही है, पूरा नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको डीसी टू डीसी के अंदर इन करवाना है, देखो ये कौन सी आईसी में इन होगा, चार्ज आउट यहाँ पे हो रहा है, तो ये वी बैट हमारा इधर से इन हो रहा है, अंदर की तरफ इंटर हो रहा है। तो मैं इसको और से जूम आउट करता हूँ, एक तो माउस नहीं लिया हूँ ना, तो ये टच पैड से इसको ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है। जैसे इन और आउट का जो साइन है उसको एक हाँ बार हल्का सा बोल दीजिए इसका। हाँ, वो मैं बताता हूँ। जो तीर आपको अंदर की तरफ है, ठीक है ना, मतलब ये आपको अंदर की तरफ इन हो रहा है, आ रहा है, अंदर की तरफ को आ रहा है। अगर कुछ बाहर जाएगा वहां पे, चलो मैं अभी सेमेटिक की क्लास तो नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जैसे हमें सेमेटिक पे क्या सर क्या आप देखने डीसी को टू मिलता डीसी है। से डायरेक्ट पीएम पर गए। हाँ, ये PMI डीसी टू डीसी 8952 तो है, ठीक है बीसी। ना, ये PMI 8952 है। यहाँ पर देखो, ठीक है, इसमें आपका ये देखो क्या है, बीबस लाइन इन हो रहा है और बीवेड भी इन हो रहा है। तो इस डीसी टू डीसी में जो हमारा वीवेट इन हुआ, उस वीवेट को इन करवाने में, मान के चलिए ये हमारा वीवेट जो इन हो रहा है, यहाँ पर कोई और कंपोनेंट है क्या, हमें सिर्फ देखना है कि कम मिनिमम कंपोनेंट कितने हैं और कौन कौन से हैं। सर इन वाला कौन सा और आउट वाला कौन सा, ये कैसे पता चलेगा? देखिए ये लाइन के इधर में ये तीर का निशान बना हुआ है, हाँ जी। ये दिख रहा है, ये बाहर की तरफ को जा रहा है मतलब ये आउट है, और ये अंदर की तरफ जा रहा है मतलब ये इन है, ओके सर। ठीक है। अभी और कुछ में ऐसा होगा जो आपके I2C लाइन है उसमें इन आउट दोनों होगा, एक ही लाइन पे आएगा भी और जाएगा भी। जैसे ये देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, अंदर को भी है और बाहर को भी है। ये आपका डाटा लाइन है और क्लॉक लाइन है, ये आपका डाटा और क्लॉक है, ये इसी लाइन पे आता भी है और इसी लाइन पे जाता भी है। तो यहाँ पर हमें वीपैट पे कंपोनेंट नहीं, मतलब हमें वहां पर 3 कैपेसिटर किस लिए रखे हुए हैं, फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए, ठीक है। और डायोड क्यों रखा हुआ है, उसको प्रोटेक्शन सर्किट पे काम करने के लिए। अभी मैं दूसरे सेमेटिक पे चलता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, वीबैट का प्लस, आईडी थर्मल, यहाँ पे माइनस, ये सारा कुछ लिखा हुआ भी है साफ साफ, ठीक है। प्लस में हम यहाँ पर गए, यहाँ पे हमको क्या, एक डायोड मिला पहला, फिर दूसरा एक डायोड मिला, यहाँ पर आपको 2 डायोड मिले, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 कैपेसिटर मिले, 3 कैपेसिटर 2 डायोड हो गए। वहां पर भी 3 कैपेसिटर 2 डायोड दिखा रहा था, लेकिन एक NC था और एक डायोड वहां पर
लगा हुआ था। अभी मैं इसको भी अगर क्लिक करता हूँ, देखते हैं ये आगे कहाँ को जाता है। ये यहाँ पर आ रहा है, ये तो RF में पूरा BPH ही बना रहा है। ये VVAT का लाइन जो है ये पूरे BPH जा रहा है। यहाँ पे RF ये आपकी और भी सारी ICU में जा रहा है, तो ये आपके PMI को भी जाएगा। तो ये सारा जहाँ जहाँ पे जा रहा है पूरा हर चीज को ये दिखा रहा है। लेकिन ये इसका लगभग PMI IC होगा ब्लॉक D, PMI 8952। इस मॉडल में भी PMI 8952 ही लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको USB इन हो रहा है भी बस। तो हमें यहाँ पर भी आपको 3 कैपेसिटर और 2 डायोड दिखे। ऐसे ही मैं चौथे स्कीमेटिक पे भी चलता हूँ। यहाँ पे भी देखो आप, प्लस के बाद TP पॉइंट। ठीक है, फिर यहाँ से जब हम आगे बढ़े VVAT, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमको 2 कैपेसिटर मिले। एक NC है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई कैपेसिटर नहीं है, NF लिखा हुआ है मतलब नॉट फाउंड। और एक आपका 4.7 UF का कैपेसिटर है, मतलब माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। बाकी इस लाइन में आपको यहाँ पर 2 डायोड लगे हुए हैं, 2 TBS डायोड, मतलब ये आपके पैक डायोड है। इसमें आपको कॉमन पॉइंट नहीं होगा, सिर्फ एनोड कैथोड ही होगा। यहाँ पर ये एक TBS डायोड लगा हुआ है प्रोटेक्शन सर्किट पे, मतलब 2 डायोड लगे हुए हैं। उसके बाद ये एक कैपेसिटर है, एक ये NC है, कैपेसिटर का स्पेस छूटा हुआ है पर NC है। उसके बाद ये लाइन आपकी कहाँ पर एंटर कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये लाइन आपको गया, ये U0502, ये लगभग आपका फ्यूल गेज IC है, ठीक है ना, ये आपका फ्यूल गेज IC है। VVAT यहाँ से एंटर कर रहा है और एक कैपेसिटर यहाँ पर भी लगा हुआ है 1.0 माइक्रोफैराड का, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको 2 डायोड मिल गए, 3 कैपेसिटर मिल गए। मैंने 4 अलग अलग क्वालकॉम के स्कीमेटिक खोले हैं, ठीक है, और लगभग लगभग आपको सब पे सेम कंपोनेंट मिलते जा रहे हैं। एक आध कम हो रहा है या एक आध ज्यादा हो रहा है। अभी तक तो फिलहाल कैपेसिटर तो आपको सारे उतने ही मिले। फिर और एक चौथे पे भी चलते हैं। यहाँ पे भी आप प्लस पे देखो, एक TP पॉइंट मिला, उसके बाद एक डायोड, ठीक है, फिर एक डायोड, 2 डायोड हो गए। ये ग्राउंड के साथ क्या है, प्रोटेक्शन सर्किट पे एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, ठीक है। फिर मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। ये VVAT यहाँ पर इंटर हो रहा है, कौन सी IC है ये, एक कैपेसिटर इस IC के पास में लगा हुआ है। ये IC आपकी कौन सी है, PMI 632, ठीक है। अब मैंने ये 4 स्कीमेटिक खोले, अब चारों स्कीमेटिक में आप लोगों को कॉमन क्या दिखा, बताएंगे कुछ? मैं ये चारों दिखा क्यों रहा हूँ आपको? सर डायोड और कैपेसिटर। डायोड और कैपेसिटर। तो एक मतलब जेनर डायोड, एक टीवीएस डायोड और 3 कैपेसिटर। हाँ, ये आपको दिखे। मैंने 4, अगर अब आपके पास क्वालकॉम का ही चिपसेट 5वां फोन आता है, वहां पे आपको क्या मिले, अगर आपके पास उसका सिमेटिक नहीं है तो आपको क्या ध्यान में, कम से कम एक चीज इतना तो ध्यान में होगा ना कि हमने 5 फोन 10 फोन ट्रेस किए, ठीक है ना, तो हमको वहां पर क्या क्या मिला। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा बोर्ड आया जिसका एस्टिमेटिक आपको नहीं है पता, जो कि आपके पास बोर्नियो में भी नहीं है या प्रगमा फिक्स में, जो भी आप सिमेट्रिक टूल यूज कर रहे हो या सिर्फ सिमेट्रिक PDF है, तो आपको क्या कि हम अगर 4 5 10 20 क्वालकॉम के फोन को रीड करते हैं और उसमें देखते हैं, सिर्फ देखना यही होता है कि हमें VVAT पे क्या क्या चीजें मिलेंगी, मतलब आपकी बैटरी कनेक्टर से लेके DC टू DC के बीच में क्या क्या होगा, कम से कम अगर आपके दिमाग में ये चीजें हैं, क्लियर है,
तो आप उस लाइन को ट्रेस करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैंने जैसे कल तो मैंने ये स्कीमेटिक नहीं खोला था, एक ब्लॉक डायग्राम बना के खुद ही एक बोर्ड पे अपने आप ही उस लाइन को ट्रैक देख देख के कैसे भी उसको ट्रेस किया था, पूरा डीसी टू डीसी से लेके आपका बैटरी कनेक्टर तक। मैंने कल का जो हमारा क्लास था उसमें आपको क्या बोला था, यही बताया था ना, बैटरी कनेक्टर से हमें डीसी टू डीसी को, हमें किसी भी बोर्ड के ऊपर किसी भी लाइन को चेक करना है, क्या क्या देखना है, पहले ये पता होना चाहिए कि हम चलेंगे कहाँ से और रुकेंगे कहाँ। ठीक है ना, हम चलेंगे कहाँ से और रुकेंगे कहाँ पे। तो चलेंगे कहाँ से, बैटरी कनेक्टर से। ठीक है, अब हमें बैटरी कनेक्टर से और रुकना कहाँ पर है, डीसी टू डीसी में, मतलब जो भी आपका डीसी टू डीसी आईसीपीएम लगा है, बीक्यू लगा है, पीएमआई लगी है, ठीक है ना, वहां पे आपको रुकना है। मतलब ये हो सर गया एक चीज पूछना था। डीसी टू डीसी, एक मिनट, ठीक है ना, दोनों स्केच खत्म हो गए। तो अब इसके बीच का, जो बीच का अगर ब्लॉक डायग्राम आपको दिमाग में है कि हमें क्या क्या चीजें वहां पे मिलेंगी, जैसे कि ये हमारी लाइन आगे बढ़ी, हमको ये पता है कि कम से कम एक डायोड तो हमको मिलेगा ही, क्योंकि हमने 4 सेमेटिक देखा, सिर्फ एक सेमेटिक ऐसा था जिसमें आपको 2 डायोड के स्पेस तो थे, लेकिन एक वहां पे एनसी था और एक तो था। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, कम से कम उस एक डायोड, तो अब आपको अगर 4 आपने कौन कौन चिपसेट उठाए हैं, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि हमने 10 सेमेटिक देखे, वहां पे कम से कम एक तो था। तो अगर आपके पास कोई 11वां फोन आता है जिसका सिस्टमेटिक आपके पास नहीं है, तो वहां पे आपको ये मान के चलना है कि यहाँ पे एक डायोड तो कम से कम होगा। ठीक है, उसके बाद क्या था, 3 कैपेसिटर। अगर हमने अभी तो चलो हमने 4 ही देखे, वहां पे 3 कैपेसिटर मिले हैं चारों पे ही, लेकिन हो सकता है कि आप 10 सिस्टमेटिक को खोलो, वहां पे आपको किसी पे 2 मिले या किसी पे 1 ही मिले, ठीक है, या किसी पे 5 मिले। तो वहां पे आपको क्या चेक करना है, जो सबसे कम संख्या है। अगर हमने 10 को ट्रेस किया है और 10 में सबसे कम संख्या हमको कितनी मिली, 3 कैपेसिटर की, तो उससे एक आइडिया, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये आपको 100% श्योर है ये मिलेगा ही, 3 तो कम से कम मिलेगा ही, मैं वो चीज नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमें एक ट्रेसिंग का आइडिया लगता है कि हमें यहाँ पे कम से कम 3 तो मिल ही सकते हैं, या 1 2 तो मिलेंगे। मतलब ये क्लियर हुआ कि हमें वीबैट लाइन पर डायोड और कैपेसिटर 2 चीजें तो 100% मिलेंगी। ठीक है, डायोड और कैपेसिटर, ये चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये जो सर सब क्लास के लाइन की बात कर रहे हैं ना सर? हाँ, ये प्लस की ही लाइन की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड को कौन ट्रेस करता है, ग्राउंड तो पूरे बोर्ड में ही फैला हुआ होता है। ठीक है, सर वो जो सफेद वाला रजिस्टर लगा रहता है वो प्लस के में रहता है या ग्राउंड पे? जो सफेद वाला रजिस्टर लगा होता है वो अभी के बहुत से बोर्ड ऐसे हैं, प्लस पे भी होता है, ग्राउंड पे भी होता है। जो कोड हाँ रजिस्टर की सर बात वही। आप कर रहे हो, वो आपको बहुत जगह पे, जो देखो प्लस की लाइन पे तो होता है वो आपके एम्पियर को कंट्रोल करने के लिए, वोल्टेज के, ठीक है ना, लेकिन जो ग्राउंड पे भी लगा होता है वो क्या करता है, वो आपके जैसे बोर्ड के 3 लेयर हैं, तो वो ग्राउंड के लेयर को जोड़ने के लिए लगा होता है, ग्राउंड का लेयर को जोड़ता है, 2 लेयर को आपस में जोड़ता है। अगर आप उसको निकाल दोगे तो आपको एक लेयर का कनेक्शन टूट जाएगा, वहां पे हो सकता है वो जो लेयर, जो ग्राउंड टूटा वो किसी ऐसी सेक्शन का हो जो कि अगर वो डिसेबल भी हो जाए तो भी आपका फोन ऑन हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा भी है
कि अगर वो डिसेबल हो गया तो पता लगा आपके वीवेट का ग्राउंड ही चला गया। ठीक है, अभी जैसे मैं यहाँ पर आपको कोई फोन का एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी के पास बोर्ड पड़ा है, मेरे पास तो भी नहीं है, ओप्पो A5s, वहां पर भी आपको कोड रजिस्टर मिलता है जो कि आपके डीसी टू डीसी के बगल में लगा होता है। चार्जिंग आईसी के बगल में एक व्हाइट कलर का कोड रजिस्टर छोटा सा, अगर आप उसको निकाल दो आपके वीवेट का ग्राउंड चला जाएगा। ठीक है, मतलब कि वहां पे ये आपका बैटरी कनेक्टर हो गया और ये रजिस्टर इस तरह से लगा हुआ होता है, इसके ऊपर कुछ कोड लिखा हुआ होगा। एक तो ये मेन ग्राउंड होगा और इधर भी ये ग्राउंड ही होगा, दोनों साइड से ये ग्राउंड होगा, लेकिन ये आपके वीवेट के साथ जुड़ा हुआ होगा। अगर आपने ये रजिस्टर हटाया मतलब आपका बैटरी कनेक्टर का प्लस तो एक्टिव होगा लेकिन ग्राउंड चला जाएगा। आप ये वोल्टेज को कहीं पे भी चेक करोगे आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा। इस हिसाब से चार्ज भी नहीं हो सकता है क्या? चालू ही नहीं होगा फोन, चार्ज की बात क्या कर रहे हो। चलो, लेकिन अभी वहां पर हमें चलने से पहले वहां पे जाएंगे हम। चार्जिंग सेक्शन का क्लास नहीं है अभी, हमें सिर्फ ये दिखाना था कि हमने जो कल ट्रेस किया था बोर्ड पे, अभी एक बार मैं उसको ट्रेस भी करता हूँ। चलो, यहाँ पर एक बोर्ड पड़ा हुआ है, मैंने कल वैसे तो इसको वैसे ही ट्रेस किया था बगैर किसी सेमेटिक में या कुछ, वैसे ही आप लोगों को दिखाया था। मैं इसको मिनिमाइज करते हैं, मैं इसको भी रोकता हूँ, माइक्रोमैक्स इसमें आ जाते हैं। सर एक बार पूरा बोर्ड का व्यू दीजिए। पूरा बोर्ड का व्यू तो आएगा नहीं माइक्रोस्कोप के कैमरे में। चलिए, ये भी आपको मल्टीमीटर दिख रहा है। सर आप म्यूट हो या मुझे आवाज नहीं आ रही। ठीक है ना, मल्टीमीटर आपको दिखा। मैं इसको बीप मोड में लगा देता हूँ और हमने इसको ट्रेस किया था। ठीक है ना, देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, प्लस की लाइन हमारी कौन सी है, हमने वो चेक कर लेना है। ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, मैंने ग्राउंड में कहीं से भी आप प्रोब को लगा दो, ग्राउंड के साथ वो बीप करेगा। उसके बाद यहाँ पर चेक किया, इसका प्लस प्लस का डीपी पॉइंट यहाँ पर आ रहा था। ठीक है, और उसके बाद हमें दो डायोड मिलते हैं इसमें। देखो, ये डीपी पॉइंट से एक तो इधर है और एक इधर लगा हुआ है। उसके बाद ये में एक कैपेसिटर है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद इसी में एक कैपेसिटर हमारा एनसी था, ये जो एनसी पॉइंट वाला कैपेसिटर है यहाँ से बीप कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये 0 ohms का रजिस्टर यहाँ पर लग रहा है, ये रजिस्टर मैंने रिमूव कर दिया है। देखो, मैं इसको और थोड़ा सा क्लीन करता हूँ।
ठीक है, इस रजिस्टर को निकालने के बाद हमें यहाँ पर भी एक कैपेसिटर था, ये तीसरा कैपेसिटर यहाँ मिला, और उसके बाद वो लाइन हमारी सीधा डीसी टू डीसी के अंदर जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ से ये लाइन कनेक्ट है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, जब हम बोर्ड को ट्रेस करते हैं, हमें लाइन को ट्रेस करना है। अगर हमारे पास सिमेट्रिक नहीं भी है तो हम जो काम करते हैं अपने काम के एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अगर एक सिस्टमेटिक आपने उठा लिया और उससे चेक किया, लाइन को ट्रेस करते चले गए, ट्रेस करने के बाद भूल गए। मतलब हमें कंपोनेंट में स्टेप बाय स्टेप सिमेट्रिक से उस बोर्ड की लाइन को तो ट्रेस करना ही है, लेकिन उसमें ये भी ध्यान में आप कोशिश करो कि आप याद रख पाओ कि हम जब किसी बोर्ड को ट्रेस कर रहे हैं तो वहां पे हमें क्या क्या मिल रहा है। और आप उसमें 10 बोर्ड, 20 बोर्ड, 50 बोर्ड जितने भी ट्रेस करते हो सिस्टमेटिक से, उसमें से जो आपको मिनिमम मैक्सिमम जो भी आप याद रख सकते हो वो याद रख लो। या आप पहले तो थोड़े समय थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन एक ब्लॉक डायग्राम जैसे मैंने बनाया है इस तरह से आप बनाते भी जाओ और वहां पर लिखते जाओ, अलग अलग मॉडल के नाम लिख लो। शुरू शुरू में देखिए, अगर अभी आपको सीखना है तो हम लोग भी करते हैं ऐसा, ठीक है, हम लोग भी ऐसा करते हैं। आप आराम से उसका मॉडल के नाम को लिख लो कि हाँ मैंने ये मॉडल को ट्रेस किया था, इस मॉडल की इस लाइन को ट्रेस किया था, हमको ये चीजें वहां पर मिली थी। तो पहला तो ये आपको हो गया। दूसरा कि आपको बोर्ड में जब आप किसी लाइन को ट्रेस कर रहे हो तो उसका स्टार्ट और एंड क्या है, मतलब वो कहाँ से चालू हो रही है और कहाँ पे जाके खत्म हो रही है। बहुत सी लाइनें ऐसी भी होती है पूरे बोर्ड में फैली होती हैं, लेकिन बहुत सी लाइनें ऐसी हैं जो कि एक उसका स्टार्ट पॉइंट और एक उसका एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो आज की जो अभी मैंने आज क्लास में ये जो दिखाया तीनों बोर्नियो में, इसमें बीबेट में अभी किसी को कुछ डाउट है? कल तो मैंने बोर्नियो मतलब कोई भी सिस्टमेटिक खोला ही नहीं था, सिर्फ जो ब्लॉक डायग्राम मुझे पता होता है उसके हिसाब से मैंने एक बोर्ड को ट्रेस किया था, ठीक है, वो खुद से एक ब्लॉक डायग्राम बना के। तो और आज हमने उसको ही, उसी जो हमने बनाया था, जो अपना एक्सपीरियंस था, जो आप लोगों को बताया था, उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने जो वो कहाँ से हम ले आते हैं आइडिया, हमने वो आपको दिखाया लाइव, आपको 4 स्कीमेटिक क्वालकॉम चिपसेट के खोल के। अगर मैं 2-4 और खोलूंगा, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, 100% सब में सेम नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। सर कल यही वाला क्लास हुआ था सर, ट्रेसिंग का, या और भी कुछ हुआ था? कल ये ट्रेसिंग का ही क्लास हुआ था, लेकिन वहां पे सिर्फ ट्रेसिंग का क्लास हुआ था, सिमेट्रिक नहीं खोला था हमने, विदाउट सिमेट्रिक बोर्ड को ट्रेस किया था। आपकी वीबेट लाइन को भी, वीवस लाइन को रिवर्स में भी किया, फॉरवर्ड में भी किया। जैसे हमें नहीं पता होता, हम अनजान बोर्ड लेके बैठते हैं तो उसे ट्रेस करते हैं, लेकिन मतलब कहने का वही है कि हम जब बोर्ड को, हमें इसमें कोई बिजली की वायरिंग तो दिख नहीं रही है कि इसके सारे जो वायरिंग है, बोर्ड के लेयर है उसके नीचे तो वायरिंग होती ही है, सारे कंपोनेंट ऊपर के तो सिर्फ हमको ये जो कंपोनेंट लगे हुए हैं यही दिखते हैं, ठीक है। तो हमें इसको मल्टीमीटर की सहायता से हमें लाइनों को ट्रैक करना होता है। हम कई बार ये जो ट्रैक दिख रहे हैं माइक्रोस्कोप की मदद से, जो ट्रैक दिखते हैं लाइनें, इनको पकड़ के भी चलते हैं, कई बार वो दिखते जाते हैं। कई बार अब जैसे ये लाइनें हैं, यहाँ पर देखो ये ट्रैक इस कैपेसिटर से आया और आगे जाके खत्म हो रहा है यहाँ पर, तो ये खत्म नहीं हो रहा, मतलब ये आपके जब बैक साइड में देखोगे तो ये लाइन आपके बैक साइड के बोर्ड पे कहीं ना कहीं होगी, या हो सकता है इसी साइड में हो, लेकिन यहाँ से इसको अंडरग्राउंड किया, दूसरे लेयर में डाल दिया और उसके बाद फिर से जाके किसी ऐसे हो जा रही वहां पे इसको ऊपर ले लिया, ठीक है। तो ये कनेक्ट होता है।
तो इसे भी हम ट्रेस करेंगे, आगे चल के इसको भी देखेंगे। लेकिन अभी मैं जो हमारी आज और कल की 2 क्लासेस जो थी वो थी कि हम बोर्ड को, लाइनों को किस तरह से ट्रेस करते हैं, उसके पीछे हमारा क्या लॉजिक होता है, हम क्या सोचते हैं, वो चीजें आपको बताइए। अभी इसमें किसी को समझ में आया है, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछो। सर ये डीसी टू डीसी आईसी जो बोल रहे हैं सर, इस पे क्या बीक्यू या क्या क्या लिखा मिल सकता है, या कुछ ऐसा कुछ है कि यही लिखा हुआ मिलेगा? सर जी देखिए, आपकी जो चार्जिंग आईसी है, ठीक है, मैं इसमें आपको पहली चीजें मैंने पहले की क्लासेस में भी बताई है कि डीसी टू डीसी जो यूज होता है नाम का, वो होता है पहले के जो मतलब पर्टिकुलर फोन है वो सिर्फ सैमसंग के लिए यूज होता है, ठीक है ना। डीसी टू डीसी आईसी सिर्फ सैमसंग के जो आईसियां होती हैं चार्जिंग आईसी, उनके लिए यूज होता है। लेकिन अभी के समय में आपको मीडियाटेक में बीक्यू मिल रहा है, क्वालकॉम में भी कई में बीक्यू मिल रहा है, पीएमआई मिल रही है, ठीक है ना। या आपको वहां पर पीएमआई नहीं होगा तो जैसे पीएम 660 और उसके बाद में 660 एल लग गया, तो एल लगाया मतलब वो आपका सब आईसी हो गया, मतलब सब मतलब सपोर्टिंग आईसी मेन पीएम का। अब हम सबको डीसी टू डीसी बोलते हैं, चाहे वो बीक्यू हो, चाहे वो आपका पीएमआई हो, चाहे वो आपका सैमसंग का एसएमयू S2MU हो, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि मतलब जो सैमसंग की आईसियां हैं उनके नंबर काफी लंबे चौड़े होते हैं, ठीक है, तो वहां पर उसको शॉर्ट करने के लिए डीसी टू डीसी कर दिया। लेकिन अब बीक्यू में भी, पीएमआई में भी और सैमसंग का जो S2MU है उसमें भी कॉमन क्या होता है, चार्जिंग। कॉमन क्या होता है, वो बीपीएच बनाती है, ठीक है। अब उसमें ऐसा भी है कि सैमसंग की बहुत सारी ऐसी हैं जो जो क्या आपके ग्राफिक्स के लिए वोल्टेज ना दे, हो सकता है आपके उसके लिए लाइट के लिए वोल्टेज ना दे, हाँ बीपीएस बनाएंगी। बहुत सारी हैं कि जो आपके ग्राफिक्स का वोल्टेज भी बना रही है, जैसे पीएमआई 8952। तो कॉमन जो हमें है, कॉमन क्या है कि चार्जिंग का कॉमन, आपका बीपीएच बनाता है वो कॉमन है, तो उसलिए हम सारी ऐसियों को डीसी टू डीसी बोल देते हैं, ठीक है। तो डीसी टू डीसी कोई आईसी नहीं होती, आपको एक नाम है जो कॉमन आईसियां हैं फोन में चार्जिंग से और बीपीएच के लिए, उनको हम डीसी टू डीसी बोलते हैं। लेकिन डीसी टू डीसी यूज सैमसंग के लिए हुआ था, ठीक है, सैमसंग की आईसियों के लिए, शायद बहुत कुछ लोगों को पता भी हो। हाँ जैसे सर J7 नेक्स्ट, J7 में 5703, J7 नेक्स्ट में 03, वो उससे भी तो डीसी टू डीसी कहा जाएगा ना। हाँ उसको ही डीसी टू डीसी, हमने डीसी टू डीसी मैंने क्या बोला। लेकिन अगर आप अभी बीक्यू को डीसी टू डीसी बोल रहे हो, पीएमआई को डीसी टू डीसी बोल रहे हो, तो वो भी गलत नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। वो भी आपका डीसी टू डीसी आप उसको बोल सकते हो, उसका नाम है, क्योंकि यहाँ पे सब में चार्जिंग का कॉमन है, सब में बीपीएच का कॉमन है, ठीक है। अब आपको मिलता क्या है, जैसे कि अभी सवाल था कि हमें वहां पे मिलेगा क्या डीसी टू डीसी आईसी पे, मिलता आपको बीक्यू मिल सकता है, आपको पीएमआई मिल सकता है, आपको जैसे मैंने बताया 660 एल वहां पे वो मिल सकता है। सैमसंग में आपको बहुत सारे एसएम की सीरीज मिलती है, S2MU की सीरीज मिलती है, ठीक है। तो आईसीयू का जब आप नंबर देखते हो, आप सिमेटिक से देखते हो, तो भी आपको पता लग जाता है। लेकिन चलो अगर आपको आईसी का नंबर पता ही नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास आईसी का नंबर नहीं पता है तो आप सिमेटिक में देखोगे, अगर सिमेटिक में आप देखते हो तो वहां पे कोई डीसी टू डीसी नहीं लिखा होता, वहां पे उस आईसी का नंबर लिखा होता है। और आप उस कोई भी आईसी को, उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उसको गूगल करोगे, बता देगा वो क्या काम करती है। बहुत सारी आईसियों का आपको पता लग जाएगा। अगर वो चार्जिंग का इनपुट आउटपुट कर रही है, मतलब वो आउटपुट कर रही है नहीं कर रही है मैटर नहीं करता, उसमें बीबस इन हो रहा है, मतलब आपका वो चार्जिंग आईसी है, उसको आप डीसी टू डीसी बोल सकते हो, ठीक है। अगर उसमें बीबस इन हो रहा है तो बीवेड भी इन होगा, ठीक है। अगर आपको डीसी टू डीसी ढूंढनी है तो सीधा आप चार्जर की लाइन को पकड़ लो, अगर बीबीएस से भी नहीं समझ में आ रहा तो जहां पे आपका बीबस लाइन इन होगा
वो आपका डीसी टू डीसी होगा। वो चार्जिंग का वोल्टेज आउट करे ना करे वो मतलब नहीं है, इन हो रहा है, इन हमेशा डीसी टू डीसी में ही होगा। ठीक है, तो भी आज की क्लास को इधर लंबा नहीं चलाते। कल मैं कोई मीडियाटेक का कॉलकॉम से रिलेटेड, कॉलकॉम का मुझे लगता है कि जो मैंने 2 दिन की क्लासेस में बताया है आप लोगों को समझ में आया होगा और कर भी पाओगे। तो आज काफी छोटी क्लास करते हैं, बिल्कुल टाइम सर। भी बहुत ज्यादा हो रहा है। सर कल क्लास लेंगे क्या?